बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक राजा रहते थे। उनका नाम राजा शुद्धोधन था। उनकी पत्नी रानी माया देवी ने एक दिव्य संतान को जन्म दिया, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बच्चा विशेष था और भविष्यवाणी की गई थी कि वही या तो एक बड़ा शासक बनेगा या एक महान योगी और विचारक। राजा ने अपने बेटे को एक शासक बनाने की ठान ली और उसे दुनिया के दुखों से दूर रखा। गौतम बुद्ध युवा अवस्था में ही दुनिया की वास्तविकताओं को समझना चाहते थे। एक दिन जब वह राजधानी से बाहर गए तो उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। ये दृश्य उनकी आंखों के सामने आए और उन्होंने समझा कि जीवन की असली सच्चाई क्या है। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया और संसार की नश्वरता और दुखों को समाप्त करने के लिए तपस्वी जीवन जीने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध ने अपने महल और परिवार को छोड़ दिया और वर्षों तक ध्यान और साधना की। उन्होंने अज्ञानता और आत्म संवेदनहीनता की कैद से मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी कठोर साधना और निरंतर ध्यान ने उन्हें बुद्ध ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बना दिया। एक दिन बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने पहले उपदेश में कहा, जो चाहते हो वह मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। उन्होंने सिखाया कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और इच्छाओं को समझना होगा और उनके पीछे छिपे कारणों को जानना होगा। बुद्ध ने सिखाया कि दुख और पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने अंदर के असंतोष और इच्छाओं को समाप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि सच्चा सुख और शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर की अशांति को समझें और उसे समाप्त करें। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी हम चाहते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को समझना और बदलना होगा। बाहरी दुनिया में सुख और शांति तब आएगी जब हम अपने मन की दुनिया में शांति और संतुलन पाएंगे। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी प्रेरित करती है कि हम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए अपने भीतर की अशांति को समाप्त करें और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ें।